बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, इमली और आलू बुखारे का शरबत रवायती तौर पर हमारे यहाँ गर्मियों में तैयार किया जाता है। सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है और गर्मी की जो शिद्दत है, लू से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। आप इसको तैयार करके स्टोर करके 2 माह तक बड़े आराम से रख सकते हैं अपने पास। फ्रिज के बाहर भी ये ख़राब नहीं होता। सिर्फ इसके अंदर चिल कोल्ड वाटर ऐड करें और ये शरबत मिनटों में तैयार हो जाता है। मेहमानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो ड्रिंक्स हम रेडीमेड पीते हैं, कोक्स या दूसरे ड्रिंक्स, वो सेहत के लिए इंजूरियस हैं और ये ड्रिंक जो है मज़े में भी बहुत ज़बरदस्त है और सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। इमली और आलू बुखारे को मैंने 4 घंटे पहले साफ़ सुथरा करके भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। इमली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 150 ग्राम है, जबकि आलू बुखारा 125 ग्राम है, क्योंकि इमली का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है शरबत में। ये देखिए भिगोए रहने से काफ़ी फूल चुके हैं, नरम हो चुके हैं आलू बुखारे, और इमली भी अच्छी तरह हाथों से मसल कर इनकी जो गुठलियाँ या बीज हैं वो मैं अलग कर लूँगी और पल्प जो है उसको अलग कर लूँगी। अच्छे तरीके से आपने मसल के इसमें से सारा पल्प निकाल लेना है और भिगोने से पहले इनको बहुत अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी किस्म की रेत, मट्टी या कोई और इम्प्योरिटीज़ जो है वो इसके अंदर ना रहें, क्योंकि आपने इसको तवील अरसे तक स्टोर भी करके रखना है। और जाहिर है कि बच्चे और फैमिली जब इसको यूज़ करें तो इसके अंदर किसी किस्म की डस्ट या मट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह साफ़ सुथरे धुले हुए हाथों से ये देखिए मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। ये आलू बुखारे का पल्प भी और इमली का पल्प भी, इसको हम ऐड करते हैं ब्लेंडर के अंदर और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है इसको कुक करके हम रेडी करेंगे। 1 मिनट तक ब्लेंड करने से ये बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। इसके अंदर किसी किस्म के कोई बीज वगैरह नहीं होने चाहिए। चाहें तो मोटी छलनी से आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पल्प को निकाला है तो इसमें छानने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। सारा का सारा ये पल्प जो है ये मैंने एक पैन में इस तरीके से जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। थोड़ा सा चाहें तो इसके अंदर पानी भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने काफ़ी देर तक कुक करना है, 10 से 15 मिनट तक। आँच जो है वो मीडियम रखेंगे। इसके अंदर मैं ये चाय वाला जो नॉर्मल कप है 1.5 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसे हमने खूब मीठा तैयार करना होता है, क्योंकि इसकी हमने गाढ़ी या कंसनट्रेटेड फॉर्म बना के रखनी होती है। बाद में जब हम इसको पीने के लिए रेडी करते हैं तो फिर हमें मज़ीद चीनी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही उसको घोलने में आपको टाइम लगाना पड़ता है। रेडीमेड ये शरबत मौजूद होता है। जब इंस्टेंट जब ही आपके मेहमान आए, जस्ट आपने इसके अंदर चिल कोल्ड वाटर ऐड किया और आपका शरबत तैयार हो जाता है। जो आप इसको पकाएंगे तो चीनी का जो हल्का सा मैल होता है वो इसके ऊपर ये झाग की सूरत में आना शुरू हो जाता है। मैंने आधा कप चीनी का और इसमें ऐड किया है, क्योंकि चखने में मुझे ये कम मीठा लग रहा था। यानी टोटल अब मैंने इसके अंदर 2 कप या आधा किलो के करीब चीनी ऐड कर दी है। जो ये झाग ऊपर आते जाएंगे मैं इनको सेपरेट करती जाऊँगी और पकने में भी ये झाग थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। अब ये 10 मिनट तक पूरे मैंने पकाया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 लेमन का जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर कर लेमन का जूस। 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है, 1/4 टीस्पून सादा नमक। काले नमक से इसमें बड़ी प्यारी सी एक खुशबू भी आती है और टेस्ट भी, और नमक जो है वो इसके बैलेंस कर देता है चीनी का जो टेस्ट है इस शरबत के अंदर उसका। लेमन जूस से फ़ायदा ये होता है कि जो आप महीना 2 महीने यानी 8 हफ्ते तक तो आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको ठंडा कर लें पकने के बाद, और ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार के अंदर डाल लें। ये आपका कंसनट्रेटेड गाढ़ा सा शरबत तैयार है। 1/3 ग्लास में जो है आप इसको ऐड करें और 2/3 चिल कोल्ड वाटर या आइस क्यूब ऐड करें, और आपका बेहतरीन टेस्ट का जो शरबत है हर वक्त रेडीमेड आपके पास मौजूद है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन एक जो है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। गर्मियों में जो ही आपके मेहमान या आपके बच्चे बाहर से आते हैं तो बिल्कुल गर्मी की शिद्दत से उनको बचाने के लिए एक निहायत बेहतरीन चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिगर की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। उम्मीद है कि आपको ये मुफीद रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर भी कीजिएगा इस बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियल रेसिपी को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर क्यूब्स ऐड किए हैं बर्फ़ के, और चिल कोल्ड वाटर है ये 2/3 ग्लास जो है वो मैंने भर लिया है पानी से। अब ये जो कंसनट्रेटेड शरबत हमने तैयार किया है सिर्फ 1/3 मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो बेहद मज़े का ये शरबत तैयार हो जाएगा। अपनी फैमिली को पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, मेहमानों को पिलाएं। उनकी दुआएं लें, हमें भी दुआओं में याद रखें। हमने आपके लिए गर्मियों के लिए मज़ीद भी इस तरह के होममेड
घर की चीज़ों से बनने वाले सेहत के लिए मुफीद बहुत सारे ड्रिंक्स जो हैं उनकी रेसिपीज़ तैयार की हैं। तो जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।